ये बैठक बुलाई। तीनों ही सेना के प्रमुख इसमें शामिल हैं। सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं और सीज फायर के बाद हालात पर यहां पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रुख समझ पाना, पाकिस्तान की मंशा समझ पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, बौखलाहट में है, ऐसे में आगे कुछ भी कदम उठा सकता है। हालांकि सीज फायर की मांग पाकिस्तान ने की थी, हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद वायलेशन भी पाकिस्तान ने ही किया। हालांकि उसके बाद से हम शांति देख रहे हैं, लेकिन आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहना, ग्राउंड पर एक्शन अभी भी जारी रखना, सभी को एक्टिव रहना, इसी को लेकर आज चर्चा लगातार जारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मनोहर, बैठक में तमाम दिग्गज शामिल हैं और सीज फायर के बाद ये बेहद अहम बैठक, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, बिल्कुल एक हाई लेवल की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल शामिल है। मकसद साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हम स्थगित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पे हमारी नजर होगी, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हम ध्यान नहीं कि आखिरकार पाकिस्तान क्या कुछ करता है। और कल जो दोनों डीजीएमओ के साथ बैठक हुई है, भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल के साथ, तो जो बात रही है, जो सोर्सेज ने बताया है कि हमें सेना कम करने को लेकर के, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा आक्रामक न हो, इन सब चीजों को लेकर के, आगे सीज फायर का वायलेशन न हो, इन सब को लेकर के बातचीत हुई है। इन सारी चीजों को लेकर के और आगे हमारी क्या रणनीति है, किस तरह से हम सीमावर्ती इलाकों में मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि कल रात में जिस तरह से आपाधापी वाली स्थिति हुई थी और उसके बाद हालांकि सेना की ओर से कहा गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा एयर सिस्टम लगातार एक्टिव है, सारी चीजें चर्चा दी गई है और आगे की एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी, हमें और आगे क्या करना है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान की मंशा समझ पाना बेहद मुश्किल है, जिस तरीके की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वहां पर लगा हुआ है और कड़ा संदेश, कड़ा रुख जो पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन द्वारा दिया था, ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी भी है सतर्क रहना, क्योंकि पाकिस्तान आगे कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर भारत को ये धमकी दी है कि अगर आप सिंधु जल समझौता का हल नहीं निकालते हैं, अगर ये हल नहीं करते हैं तो युद्ध माना जाएगा। मतलब उसने जो मोहम्मद इशाक डार है, वहां के पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी नेता हो, बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी के साथ इंडिया में बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि हमने साफ तौर से कह दिया है कि आप पहले आतंकवाद को खत्म करो, अगर आप इस तरह की कार्रवाई करोगे तो युद्ध माना जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा और हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब भारत की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे में पाकिस्तान को पीएम ने सख्त निर्देश कर दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक्ट ऑफ वार होगा। तो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर होगी, क्योंकि वो रंग बदलने में माहिर है। उसकी फितरत ये है कि कभी कुछ बोलना और सीधे पलट जाना। क्योंकि आप देखिए कि जब सीज फायर की बात हुई थी और उसके बाद 5 बजे से सीज फायर लागू होना था, तो देर रात उन्होंने किस तरह से अटैक किए। हालांकि हमारी सेना ने उनके सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पर यह भरोसा करना सही नहीं है। इसलिए ये बड़ी बैठक भी हो रही है कि हमें किस तरह से पल पल की जानकारी रखनी है, किस तरह से उनके हर चाल को नाकाम करना है। जी मनोहर, क्या कोई बड़ा फैसला भी निकल कर आ सकता है इस मीटिंग से? अभी तो बिल्कुल इन सारी चीजों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि कल प्रधानमंत्री के जो संदेश है देश के नाम पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई है और साथ ही साथ दोनों देशों के डीजीएमओ के साथ जो बातचीत हुई है, इससे हम कैसे आगे बढ़े, किस तरह से हमें और सारी चीजों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बात कही कि भारत के जो हथियार बने थे, इन्होंने अपना करिश्मा दिखा दिया। चाहे हम ड्रोन की बात करें, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, सभी ने जैसे पाकिस्तान के पक्षे उड़ा दिए। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैसला आ सकता है कि आगे हमें क्या कुछ करना है। बिल्कुल,
बिल्कुल मनोहर, आपके पास मैं वापस आऊंगी। दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में तमाम दिग्गज की मौजूदगी में एक बेहद बड़ी मीटिंग की जा रही है, हाई लेवल की ये मीटिंग, और यहाँ पर रणनीति क्या आगे रहने वाली है उसी को लेकर चर्चा और मंथन। और दूसरी ओर आप देखिए, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, तमाम इनपुट सेना को लगातार मिल रही हैं और ऐसे में लगातार उन आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें भी लगातार जारी हैं, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग अब भी जारी है। आतंकवाद की कमर तोड़ना अब भी बाकी है। वो तमाम आतंकी जो घाटी में घात लगाए बैठे हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें पहले भी कर चुके हैं, उनको इस बार कड़ा सबक सिखाना बेहद जरूरी। और उसी कड़ी में शोपियां में सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तमाम सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था आतंकियों के छिपे होने का। आतंकी जो लगातार घने जंगलों की पनाह लेकर छिप कर बैठ जाते हैं, इनको ढूंढने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। मनोहर, दो तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर, एक जगह हाई लेवल मीटिंग और दूसरी तरफ हाई लेवल का सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल तमाम बॉर्डर इलाके से जहां पाकिस्तान की ओर से अटैक किया था, कल भी हमने देखा कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई उनके मिसाइल गिरे हुए हैं, कहीं उनके ड्रोन्स गिरे हुए हैं, वो कहाँ से हैं नहीं है, या कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं पड़ी हुई है जो डेंजरस हो सकती है, तो उनको डिफ्यूज करने का भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है सीमावर्ती इलाके में। चाहे हम जम्मू की बात करें, जम्मू सांबा की बात करें, कश्मीर की बात करें, या हम अमृतसर या पठानकोट, या फिर हम बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, या भुज की बात करें, इन सारी चीजों पर सेनाओं की